ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 10वें अध्याय का 39वां श्लोक कि हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो मैं ही हूँ। क्योंकि ऐसा अचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। सृष्टि के बीच भगवान ही सब चेतन प्राणियों और जड़ पदार्थों की उत्पत्ति के निमित्त और उपादान दोनों ही कारण हैं। भगवान सृष्टि में अपने को उसी प्रकार ओतप्रोत बता चुके हैं जिस प्रकार सूत की माला मड़ियों में सूत ही गुथा हुआ है, इसलिए वो सब चराचर भूत सृष्टि के बीज है। भगवान बता रहे हैं कि मैं सारी सृष्टि, जो सृष्टि बनी हुई है उसका मूल तत्व मैं ही हूँ, मैं ही बीज हूँ। हमसे ही सारी सृष्टि जो है बनी हुई, हमसे ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, हम ही सबके अंदर विद्यमान है। तो इसलिए समझा रहे भगवान की, जैसे आगे बता चुके थे 9वें अध्याय में कि मैं कैसे हूँ, का मड़ियों में सूत्र के समान। जो मड़ी की माला जो बनती है उसमें मोती चाहे इतने अनगिनत हो, लेकिन सूत तो उसमें एक ही रहता ना, धागा तो एक ही रहता। वही वो भगवान का ही स्वरूप। भगवान कहते चाहे जितनी भी भूत प्राणी, माने जो चलने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जानवर, मनुष्य जो भी हैं, ये सब भूत ही हैं, आज हैं और कल नहीं है। और सबके अंदर शक्ति भरने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा ही। भगवान ही शक्ति भरता है तब ये सब कार्य को कर पाते हैं, उसी की शक्ति से ही सब चलता है। तो इसलिए भगवान ने अपने को कैसे बताया? मड़ियों की माला, जैसे माला में जो सूत होता है वो भगवान ही है। इसलिए भगवान ने अपने को चराचर सबूत सृष्टि में अपने को बीज बताया है कि मैं ही बीज रूप से हूँ। अर्जुन के प्रश्न किया कि किन किन भाव में भगवान का चिंतन किया जा सकता है। उसके ऊपर उत्तर में उन्होंने अपनी मुख विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने ये बताया कि किसी भी वस्तु का यदि सूक्ष्म चिंतन किया जाए, माने उसकी कोई भी चीज हो, उसकी बारीकता अगर देखी जाए तो वहां पर भगवान ही हैं, भगवान के अलावा दूसरा और कुछ नहीं है। किया जाए तो उसके मूल में बीज रूप से भगवान ही स्थित है। इस उपयुक्त विभूति का वर्णन करके भगवान इसकी और अर्जुन का ध्यान मुख्य रूप से आकृष्ट करते हैं, परंतु ये भी बताते हैं कि किन विभूतियों से ही भगवान की विभूति का अंत नहीं है। कह रहे भगवान बता रहे हैं कि तरह तरह से बता रहे कि कोई भी चीज तुम देखोगे, कैसी भी देखोगे, लेकिन सूक्ष्मता माने बारीकता में देखोगे जब उसमें, तो एक परमात्मा ही मूल रूप से है। और इस विभूतियों में कितना भी बता दिया जाए, कितना भी समझा दिया जाए, फिर भी भगवान की विभूति का अंत नहीं। कोई पूरा का पूरा बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। भगवान स्वयं अपने को बता रहे, हम तुमको मेन बताएंगे, पूरा हम तुमको नहीं समझा सकते, संक्षेप में बता देंगे, इशारा तुमको दे देंगे। और समझदार को इशारे काफी, भाग्यवान ही समझे गुरु के इशारे। जब भगवान की तरफ वही बढ़ता है जब भगवान की कृपा होती है, और भगवान की बात वही समझता है जिसकी भाग्य में ये ज्ञान विचार होता है। पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए रहता भगवान की भक्ति, जब बहुत जन्म तक ऐसे भक्ति करता रहता तब उसको ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती। और इस ब्रह्म ज्ञान को पा करके समझदार कोई पीछे नहीं पैर हटाता है, कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब कुछ भी हो, सूखे चने चबाएंगे पर ये कई ब्रह्म लखाएंगे, धूप मिले या छाही बंदा अब हटने का नहीं। कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, न तो भगवान कभी अपने संत की स्थिति परिस्थिति बिगाड़ता नहीं है। वो तो हमेशा कृपा पे कृपा इतनी करता चमत्कार जीवन में कि भगवान के भक्त बता नहीं सकते। कितना उसको शांति मिली है, कितनी उसको तृप्ति आई है, कितने उसके अंदर विवेक पैदा हुआ है, कितना उसके अंदर कला खत्म हुई है, कितना संसार का झमेला उसका छूटा है, वो बता नहीं सकता। इतना उसको भगवान इतना आनंद से भर देते हैं कि ये बताने की बात नहीं। सत्संग का मोल कोई प्रेमी से पूछो, सत्संग का मोल कोई प्रेमी ही बताएगा। संसार में अगर कोई किसी को समझाने बैठे, बताने बैठे कि सत्संग के बारे में हमको बताओ, तो बता नहीं सकता, क्योंकि
गूंगे की गुड़ बताया, ये ज्ञान है। गूंगा गुड़ खाए तो किसको बताया। जैसे गूंगा होता है वो गुड़ खाता है तो कैसे ही मुस्का मुस्का के हंस हंस के खाता है, लेकिन बता नहीं पाता। ऐसे ये ज्ञान भी है, ये बताने की वस्तु नहीं है, समझाने की वस्तु नहीं है, ये तो एक अनुभव है। एक तुम्हारा मन में श्रद्धा है, प्रेम है। जितना जितना तुम्हारे अंदर श्रद्धा प्रेम बढ़ेगा उतने उतना तुमको इसका आनंद आएगा। तो इसलिए भगवान ये समझा रहे हैं कि कोई भी चीज अगर देखोगे तो उसमें बारीकता से देखोगे तो हम ही उसमें पूरे पूरे विद्यमान हैं। इसी बात को भगवान ध्यान में रख करके बार बार अर्जुन के समझा रहे कि ये सब मेरी विभूतियां हैं, और इतनी मेरी विभूतियां हैं, इतनी मेरी विभूति है कि इसका कोई अंत नहीं है। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये तो मैंने अपनी विभूति का विस्तार तेरे लिए एक देश में अर्थात संक्षेप में बताया। थोड़ा करके भगवान ने समझाया है, इशारा दिया हुआ है। ये समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इनका वर्णन नहीं है। हम तरह तरह की जो जो चीजें तुम देखते हो, जो तुम्हारी नजर में आते, जो तुम सुनते हो, जो तुम महसूस करते हो, छूते हो, सभी में मैं ही मैं विद्यमान हूँ। दूसरा और कुछ है ही नहीं, मैंने अपने अलावा कुछ बनाया ही नहीं है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी ही लाई वस्तु सब है, तुम्हारी ही पसंद की, तुम्हारी ही लाई हुई। भले को तुमको कोई दे गया, लेकिन फिर भी कभी तुम्हारा भाव रहा होगा, कभी ऐसे विचार रहे होंगे कि ऐसी बस तुम्हारे घर में आती। बिना तुम्हारी चाहत के वो चीज आई नहीं है। बिना चाहत बीमारी के जैसे दवाई नहीं दी जाती है, ऐसे बिना इच्छा के कुछ भी नहीं होता है। कब तुम्हारे अंदर इच्छा आई थी, कब तुम्हारा मन हुआ था, कैसा तुम्हारा भाव हुआ था, उसी के अनुसार आज वैसे ही भगवान ने तुम्हारी सृष्टि रच दी है। तेरी ही चाहत के सब फूल खिले हैं। तो वही भगवान बता रहे कि जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरा ही तेज जान। करे भगवान समझा रहे कि जो चीज तुम देख रहे हो, जैसा भी देख रहे हो, सब मेरा ही तेज है। हम उसमें भरे हुए हैं, हमारे अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। इसलिए पूरे अध्याय का सार संग्रह एक ही बताता है कि ऐश्वर्य संपन्नता, ऊर्जा अथवा विशेष शक्ति दृष्टिगोचर जो हो रही है वो सब भगवान का ही तेज है। इस विभूति को प्रकट रूप से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे बिजली की शक्ति तरह तरह के उपकरण मशीनें बनाती है, लेकिन एक शक्ति उसमें बस कैसी रहती, बिजली की, उसमें शक्ति रहती करंट। ऐसे ही भिन्न भिन्न की चीज है। भूत प्रेत भूत प्राणी बनाए हैं भगवान ने, लेकिन सब में अंश रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया से एक अंश मात्र को धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। समझा रहे भगवान कि देखो कि जो सृष्टि जो बनी हुई है इसका प्रयोजन क्या है। कह रहे कि संसार में भगवान ने कहा मैं सारी सृष्टि को बनाकर एक अंश मात्र में धारण कर लेता हूँ, इसलिए मेरे को तत्व से जानना चाहिए। सिर्फ भगवान को तत्व से जानो, भगवान को ही मानो। अब अगर तुम नहीं मानते हो तो ये तुम्हारी महाभूल है। जैसे बताया एक संत जो थे तो वो हमेशा सबको ज्ञान दिया करते थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ज्ञान तो लेते थे, समझते थे, लेकिन एक उसमें से जो था तो उसको समझ नहीं थी। उसने कहा कि हमको ज्ञान देने के लिए कल इतने टाइम पर आप आना, हम इस ज्ञान को तुम्हारे नहीं मानते हैं, इसको हमको कायदे से समझाओ, इसको कायदे से समझाओ, और उसके लिए हमको कल आना आप बताने के लिए। उन्होंने कहा, संत ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे, कल तुमको बता देंगे। संतों को क्या है, वो तो कहते तुम किस हिसाब से राजी ही होते हो, हंस के रो के, कैसे भी भगवान ने कहा कैसे भी तुम्हारा काम हो जाए, कैसे भी तुम्हारे अंदर ये भगवान का शब्द चला जाए, इसी में वो लगे रहते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे भी हो जाए, किसी को एक वचन कैसे फिट हो जाए, क्या दिमाग में पड़ जाए, गुरु कब इसके ऊपर कृपा कर दे। इसलिए भगवान के जो सच्चे संत होंगे वो हमेशा इसी कार्य में रत रहते हैं, कैसे भी करके भगवान में ही ज्ञान विचार सबका जुड़े। संत ने कहा ठीक है हम कल आके तुम्हें समझा देंगे, लेकिन जिस समय आना था उस समय वो नहीं आए, देर में पहुंचे करके। तो सब लोग तब तक कहने लगे आता ही नहीं था कुछ, ऐसे खाली भरमाए हुए थे, बका रहे थे, झूठ बोल रहे थे, इसलिए इतनी देर लगा दी। आना अगर मालूम होता कुछ सही से समझाने के लिए तो हमको बताते नहीं, लेकिन नहीं बताया इसके मतलब उनको आता नहीं था। भाई जब पहुंचे सब लोग कहने लगे वो देखो आ गए। तो कहा लेट इसलिए किया, अभी आकर कह देंगे कि हमको आता नहीं। उसने कहा जो पूछ रहा था मनुष्य, तो उसने आके कहा, तो कहा नहीं हमको सब आता है, लेकिन हम क्यों नहीं आ पाए ये तो ये समझ लो। तो कहा कैसे। कहा देखो हम आ रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ी,
नदी को देखकर हम सोचने लगे कि इसमें से हम कैसे ही पार हो पाएंगे। तब तक देखा कि एक पेड़ है कट के गिरा, जड़ से उखड़ा नहीं, कट के गिरा। अब कट के जब गिरा तो उसमें पटरे भी, उसमें कट कर के पटरे निकलने लगे, मोटे मोटे पटरे निकलने लगे। तब तक एक नाव जैसी बन गई और नाव में आकर मेरे पास आके खड़ी गई। हम जाके उसमें जब बैठे तो नाव अपने आप चलने लगी। जब वो बन करके आई तब हम आज बन पाई, तब हम आज जब हम 2-3 घंटे बाद पहुंच पाए। उसने कहा कि देखो भैया, ये सब गप्पे मत मारो और ये सब बवाल हमको मत सुनाओ। ये क्या बता रहे हो कि नाव जो है ऐसे ऐसे हो सकता। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम इस सृष्टि पूरी दुनिया में तुम कहते हो कि सृष्टि को परमात्मा ने नहीं बनाया, हम ही लोगों ने बनाई। जो भी ये सब हमसे हुआ है और हम इनकी बातों में नहीं आ सकते। जो भगवान भगवान कहते थे, भगवान ने सब कुछ किया, तुम नहीं मानते हो तो बताओ तो हम हमारी तुम छोटी सी बात ये नहीं मानते हो कि कैसे कैसे भगवान ने लीला की। तो हम कैसे ये मान लें कि ये दुनिया तुमने बनाई है। संसार में सब कहते हैं ना कि हमने बनाई, हम ही ने ये सब रचा है, हम ही से सब कुछ होता, हमारे सब किया धरा, हम ही ने कमाया, हम ही ने किया। तो कहा तुमने नहीं, सब परमात्मा की ही लीला है। सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, भगवान ही सब रूपों में कर रहा है। तो वही ये समझा रहे हैं कि जितनी विभूतियां हैं, जितना भगवान ने कहा दिया हुआ है, सब में एक परमात्मा ही विद्यमान है। अधिक लाभप्रद कहा कि इसका जानने का प्रयास करना भी कुछ अधिक लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि भगवान अपनी योग शक्ति के एक अंश से इस संसार को, ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। बस इसी को जान करके जो जो दृष्टि गोचर में जो जो तुमको दिख रहा है, सब भगवान का ही स्वरूप समझो, भगवान ही जानो। ज्यादा जानने से तुम्हें क्या प्रयोजन है। कहते खीर बन गई है, लो खाओ खीर। खाने से तुम्हें मतलब कि दूध कहाँ हुआ, किस गाय ने दिया, किस रंग की थी गाय, कैसा दिया, कहाँ से आया, कहाँ तुमने उबाला, ये मेवा किसने उगाई थी, किसने लगाई थी, कौन दे गया था। तुमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। खा के आनंद करो, भगवान को चढ़ा करके बढ़िया प्रसाद बना करके खाओ। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान ने कहा चिंता करो तो भगवान की करो, हरिभजन की करो, और की चिंता ना करो। सृष्टि सब भगवान चला रहा, जिसने आज तक चलाया वो आगे भी हमको देखेगा। जिसने आज तक मेरा सब कुछ कार्य किया है वो आगे भी करेगा। हम उसी की संतान है, वही सब करने वाला है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं। जैसा चाहे वैसा रखें, हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं। हमको उसने जन्म दिया है, वो ही हमको पालेगा। हर हालत में आकर वो ही आकर हमें संभालेगा। उसकी है ये सारी सृष्टि, सब में उसका नूर है। जैसा चाहे वैसा रखे, हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं। जैसा चाहे वैसा रखे, हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है। जन्म लिया तो मरना होगा, ये सब की सच्चाई है। काल चक्र कब कैसे मारे, जान सका न कोई भाई है। कठपुतली के खेल में देखो, हम सब तो मजबूर हैं। जैसा चाहे वैसा रखे, हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं।
जैसा चाहे वैसा रखें, हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, हमसे प्रभु जी दूर नहीं है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन